इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। तो एक काम करिए, पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर नाव पर बैठिए, फिर आपको उस पार पहुंचा देता हूं। भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले, भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, देखिए फेल हो गया। नाव मांगी आपने, आप इतने प्रेम से बोलते हैं, किसी को डरे नहीं लगता है? राजकुमार हैं, ताव में कह रहा है नाव लेकर आओ, आप इतने प्रेम से बोले, देखिए दुरुपयोग कर रहा है। मैं मांगता, ना बोला होता तो अब तक बता दिया होता मैं। राम जी मन में बोले, इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। भगत है ना मेरे। केवट जी कहे, प्रभु थोड़ा हमसे ही बात कर लीजिए, हम सही बताते हैं, घर में दाना दाना भी नहीं है प्रभु। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई। इसलिए तुलसी के ईश राम रावरो तो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो तो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते, प्रभु घर में अन्न नहीं है, सब हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, नाव चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। हम लोग कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो मान लेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा कह के पेट पाल लेंगे, हम वो भी नहीं जानते हैं। प्रभु गरीब हैं, पैसा नहीं है, वित्तहीन है, आप ही कहिए नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से बनाएंगे है? और एक समस्या बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो नाव जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। हमने ये भी सुना है कि आप सबका उद्धार करते हैं, लेकिन आप बताइए, हम मालिक हैं, नाव हमारी है, आप हमारी नाव को पांव से छूकर ब्राह्मणी स्त्री बना देंगे, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो आप उद्धार हमार करना आए हैं कि हमारी नाव का करने आए हैं, ये बताइए पहले। और आप बताइए, यदि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो जो पहले से घर में बैठी है मेरी स्त्री, उसको जाकर क्या बोलूंगा? वो पूछेगी कि स्त्री कहां से आई, तो मैं क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले, कह देना कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई।
केवट जी बोले हमरी वाली से कभी भेंट नहीं हुआ है ना आपका, इसलिए कही रहे हैं आप। जैसे कहूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, तुरंत काउंटर करेगी, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके आए हो और कहते हो कि पांव से जादू से नाव स्त्री बन गई। अगर ये वाक्य कहेगी तो मैं क्या समझाऊंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा दोगे? केवट जी हाथ जोड़कर बोले लक्ष्मण जी, राम जी को समझाना सरल है, सही में। इसके बाद बोला हम बोलेंगे नहीं, कहीं घर में भी लोग देख रहे होंगे तो। परसों वहीं पहुंचना है हमको।